हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके की क्लास चलती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी जीके, अगर आप यूपी के कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो वहाँ पर आपके देख सकते हैं यूपी जीके पूछी जाती है। और जो आयोग पूछता है वैसे क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं, है ना। आपको लोगों में बहुत ऐसे कहते हैं सर नए क्वेश्चन लेकर आइए, तो आप बताइएगा यूपी जीके में जो क्वेश्चन आयोग पूछता है जैसा पूछता है तो वैसे तो हम आपको कराएंगे। अब नया क्वेश्चन ले आएंगे तो आपको खुशी तो मिलेगी, लेकिन एग्जाम में नहीं मिलेगा तो फिर बताइए क्या मतलब होता है। बाकी जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको उस क्वेश्चन से बताते हुए चलते हैं, क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर भारत का जो मानचेस्टर है भैया वो कहा जाता है, किसको कहते हैं? तो देखिए, अगर उत्तर भारत की बात करता है तो आप कहेंगे सर ये कानपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा, जहाँ पर आपकी सूती वस्त्र, आपको मालूम है कि आपके कानपुर में सूती मिल आपकी सबसे पहले लगी थी, है ना। तो यहाँ पर जो आपका है इसको भी मानचेस्टर कहते हैं। बाकी अगर बात करें कि भारत का मानचेस्टर, तो आपके अहमदाबाद को कहते हैं। और अगर यहीं पर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि औद्योगिक विकास के लिए उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? 1968 है, 1970 है, 1975 है, और साथ में यहाँ पर दिया है 78 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके उद्योग बंधु की जो स्थापना है इन ऑप्शन के अनुसार जो आपका है वो आपका 68 वाला है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 1968 आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी याद रखिएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर शायद चाहे टाइपिंग में गड़बड़ी हो या किसी प्रकार से 1900 जो आपका 88 का समय है वो आपका दिया गया है, कहीं कहीं पर आपको ये दिया गया है। बाकी अधिकतर आपको जो बुकों में है या किसी में है तो आपको ये दिया गया है, तो आप इसी हिसाब से लगाइए। बाकी अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो आपका है, याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है सूती वस्त्र उद्योग। याद रखिएगा कि कृषि के बाद उत्तर प्रदेश का जो आपका आंसर है यहाँ पर सी नंबर सूती वस्त्र उद्योग, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, याद रखिएगा। पहला कृषि होता है, उसके बाद हथकरघा उद्योग आता है। हथकरघा मतलब हो गया जो आपका सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ पर आपका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पाइल वर्क के लिए प्रसिद्ध है। पाइल वर्क के लिए प्रसिद्ध है। पाइल जानते हैं, जो ढोलक होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपके ढोलक के लिए जाना जाता है। 300 से अधिक इकाइयाँ यहाँ पर आपके हैं, है ना। यहाँ पर जो ढोलक होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी बेची जाती हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है कि चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी की अगर हम बात करते हैं तो चिकनकारी एक कढ़ाई शैली है ना। और कढ़ाई शैली जो आपके कपड़े में कढ़ाई शैली की जाती है सफ़ेद कपड़े में। तो दोस्तों ये है आपका लखनऊ है, लखनऊ आपका आंसर हो जाएगा कि लखनऊ शहर चिकनकारी कढ़ाई के लिए यहाँ पर आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, सभी का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा भी जा चुका है। और वहीं पर देखा जाए बनारस में जो आपकी सिल्क वाली साड़ियाँ होती हैं, है ना, रेशमी साड़ियाँ आपकी बनारस में मिलती हैं। अमरोहा में हमने बताया ढोलक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है मलमल का छपाई का कार्य कहाँ होता है? मलमल का जो छपाई कार्य होता है ये कहाँ पर होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, मथुरा में हो जाएगा। मलमल का जो छपाई कार्य होता है वो आपके मथुरा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। वहीं पर फरुखाबाद जो जाना जाता है वो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, जो आपका फरुखाबाद है। मेरठ जो आपका है वो खेल के सामान के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखना है। और मिर्ज़ापुर जो आपका है ना, मिर्ज़ापुर भदोही, यहाँ पर कालीन भी आपकी होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन से स्थान है? तो याद रखिएगा चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो प्रथम स्थान है, याद रखिए। इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आगे है। खाद्यान्न में जैसे गेहूँ है, जौ है, गन्ना है, आलू है, इनमें होता है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया जब गन्ना होगा तो चीनी आपका होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में कागज की सर्वाधिक मिलें कहाँ पर हैं?
प्रदेश में जो कागज़ की सर्वाधिक मिलें हैं, और ये दोस्तों आपके पड़ते हैं कहाँ पर, तो आपके मुजफ्फरनगर में हैं। कहाँ पर हैं, तो आपके मुजफ्फरनगर में हैं। लगभग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 68 मिले हैं, लगभग 68 मिले हैं, है ना। और कह सकते हैं कि आपका यूपी में पूछा सर्वाधिक, तो आप कहेंगे सर मुजफ्फरनगर आपका इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना कहाँ पर है। कृत्रिम रबड़ बनाने का जो कारखाना है वो आपके कहाँ पर है, तो दोस्तों कृत्रिम रबड़ कारखाना है आपके मोदी नगर, मोदी नगर जो आपकी बरेली में पड़ता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बरेली, जो कि आपके मोदी नगर में है। वहीं पर एक क्वेश्चन होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना जो कि गाजियाबाद में है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपकी वाराणसी में है, और इफ्को का जो आपका है फूलपुर जो कि आपकी इलाहाबाद में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो ट्रांसफार्मर बनते हैं वो आपके कहाँ पर बनते हैं। ट्रांसफार्मर बनाने का जो कारखाना है वो आपके उत्तर प्रदेश में वो कहाँ पर स्थित है। झांसी आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर झांसी इसका जो आंसर आ रहा है, यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है, तो अलीगढ़ आपके ताले के लिए जाना जाता है। किसके लिए, अलीगढ़ आपके ताला के लिए जाना जाता है। और आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में जो आपका पेठा है ना, उसके लिए भी प्रसिद्ध आपका दिया है। आलू में देखा जाए, आलू का जो निर्यातक जोन है वो आपके कहाँ पर है, आगरा में है। चर्म के लिए भी जाना जाता है जो आपका आगरा है। अगर चर्म की राजधानी पूछे तो आपको कानपुर बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर लकड़ी पर नक्काशी के कार्य के लिए जाना जाता है। जो लकड़ी पर नक्काशी हुई होती है तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखा जाए जैसे नगीना लकड़ी है उस पर नक्काशी बहुत आसानी से की जाती है। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कि लकड़ी पर नक्काशी करना कोई आम बात नहीं है, उसको सहारा देना पड़ता है। और सहारा देना पड़ता है अर्थात कहेंगे सर सहारनपुर जो कि आपकी नगीना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, बी नंबर सहारनपुर जो आपकी नगीना है। नगीना पर नक्काशी के अलावा और भी आपकी धातुकी कशीदाकरण भी आपका होता है, याद रखिएगा। नगीना के जो कारीगर है वो आपकी बंदूकों के धातु जो आपके हिस्से हैं उस पर भी सजावटी डिजाइन यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है शिल्प वस्तु के लिए शिल्पग्राम स्थापित किया गया है। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको देखेंगे, नए क्वेश्चन में आपका है शिल्प वस्तु के लिए जो शिल्पग्राम स्थापित किया गया है वो आपके कहाँ पर किया गया है, ये आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर आपके आगरा में है। शिल्पग्राम मतलब होता है कि कला और शिल्प का गाँव, है ना, शिल्पग्राम। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों जब बात आती है आर्थिक क्षेत्रों को तो आपको बताना है कि ये 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। तो उद्योगों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, याद रखिए हमने बताया था पश्चिमी क्षेत्र, है ना, बताया था ना कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। और अगर हम आपसे पूछे सबसे कम विकसित आपका कौन सा है, तो सबसे कम विकसित जो आपका है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्या बनते हैं कि अगर पूछे कि चीनी उद्योग काफ़ी मात्रा में आपके उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा भारत का चीनी का कटोरा जो आपके कहा जाता है वो आपके यूपी को कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं पर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है वो क्या होता है, तो वहाँ पर आपका चमड़े और, है ना, जो चमड़े से उत्पाद के लिए जाना जाता है। बाकी अगर कानपुर के बाद आता है तो आपके कौन, तो आप कहेंगे आगरा हो जाएगा। चर्मोद्योग की राजधानी कानपुर होता है, लेकिन हमने कहा कानपुर के बाद फिर आपका आगरा आता है अगर कानपुर ऑप्शन में नहीं मिलता है। वहीं पर आपका जो आपका है बुलंदशहर, एक नाम सुना है बुलंदशहर, वो मिट्टी के बर्तन जो होता है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर गीडा क्या है। हमने कहा सर गीडा क्या होता है, तो गीडा की अगर हम बात करते हैं तो ये है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे गोरखपुर औद्योगिक विकास जो आपका प्राधिकरण है, ये इसका आपका फुल फॉर्म आपका होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आपके पार्ले है, एआरपी है आदि कैसे आपके कारखाने यहाँ पर आपकी स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। जून 2024 के लिए यहाँ पर कई प्रकार की भर्तियाँ भी आपकी देखने को मिली थी। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ जाइएगा। हमने कहा है कि हमारा ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, जहाँ पर आपको ये यूपी जीके की पीडीएफ आपको प्राप्त होगी। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं लगभग 600 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपको वहीं पर मिलेंगे, साथ में 1000 क्वेश्चन ये भी आपको लगभग हैं। यूपी का करंट अफेयर भी आपको इससे मिलेगा, यूपी की संपूर्ण थ्योरी भी इससे मिलेगी, और 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं वो भी इसी में आपको दिए गए हैं। तो भैया आप लोगों को मात्र 60 रुपये में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, है ना। आप लोग ऐप को डाउनलोड करके उससे पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। फर्रुखाबाद जो जाना जाता है वो किसके लिए, तो भैया छपाई फार्मा के लिए जाना जाता है। किसके लिए, छपाई फार्मा के लिए, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया। अच्छा, यहाँ पर कालीन के लिए जैसे आपका भदोही है ना, भदोही जो आपका है वो कालीन के लिए होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका इत्र निर्माण के लिए कौन जाना जाता है, तो इत्र निर्माण के लिए कौन जाना जाता है, तो आप कहेंगे इत्र के लिए कन्नौज जाना जाता है, याद रखिए इत्र के लिए कन्नौज जाना जाता है। अगर हम आपसे पूछे भैया कि कांच उद्योग के लिए किसे जाना जाता है, अब आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला जाना जाता है कौन सा शहर, ठीक है, शहर। तो भैया कांच के लिए ये आपका जो कह सकते हैं फिरोजाबाद है ना, फिरोजाबाद जो जिला है वो कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत का ग्लास सिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पर फिरोजाबाद है ना। आप लोग गए हैं, कितने लोग गए हैं, चलिए फिरोजाबाद वाले एक बार हाथ उठा देंगे अगर आप यहाँ से हैं। देखिए फिरोजाबाद जिला जो कांच उद्योग के लिए जानते हैं, इसको भारत का ग्लास सिटी भी कहते हैं, है ना। फिरोजाबाद में कांच से जुड़े हुए कई प्रकार के उत्पाद बनते हैं, जैसे चूड़ियाँ हैं, यहाँ पर बर्तन हैं, चम्मच वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं कांच की मशहूर चूड़ियाँ तो आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और ये आगरा प्रशासनिक मंडल के तहत आपका यहाँ पर आता है, याद रखिए। 200 से ज़्यादा, है ना, वर्षों से यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ हैं, अपने भारत में तो बिकती हैं, लेकिन ये विदेशों में भी यहाँ पर इसकी चूड़ियाँ होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फिरोजाबाद को कांच उद्योग का जनक भी कहते हैं, फिरोजाबाद को कांच उद्योग का जनक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और होता है कि आधुनिक कांच की जो चूड़ियां हैं बनाने की तकनीकी का श्रेय किसको जाता है, तो हाजी रुस्तम उस्ताद को जाता है। अब ये ढेर सारे जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये सब नवीनतम ही क्वेश्चन तो है, इसी को हम अगर बोल देंगे तो आप कहेंगे सर यूपी जी के नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो जीके पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब आपके यूपी जी का ही पार्ट है। कि हम अगर पूछे कि सर जी कि आधुनिक कांच की चूड़ियां बनाने की जो तकनीकी है इसका श्रेय किसको जाता है, तो हाजी रुस्तम उस्ताद को जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भैया फिरोजाबाद के लिए तो अभी हमने सब कुछ बता ही दिया। फिरोजाबाद, है ना, चूड़ी के लिए यहाँ पर जाना जाता है। कई ढेर सारे यहाँ पर आपके देखा जाए 200 वर्षों से अधिक यहाँ पर ये पुराना काम है ना। यहाँ पर दुनिया भर के लिए आपका जाना जाता है, कांच नगरी, इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। फिरोजाबाद हमने बताया था अभी हाजी रुस्तम उस्ताद, है ना, इन्होंने इस तकनीकी की शुरुआत किया था, जो चूड़ी निर्माण की तकनीकी की शुरुआत यहाँ पर किया था, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये जो आपके हैं भैया याद रखिएगा सीमेंट उत्पादन होता है ना। ये जो आपके होते हैं वो आपके सीमेंट उत्पादन होता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ये तो आपने पढ़ा भी है, आपको रटा भी होगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। बताना है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है, दोस्तों ये आपके कहाँ पर है आपको बताना है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आपसे पूछा गया है और ये जो आपका है वो आपका आंसर इनमें से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा, चलिए ग्रेटर नोएडा होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगरा भी थोड़ा सा दे रहा है। अब आप लोग बताइए जल्दी से, चलिए मदद करिए जल्दी से, क्या सही है ग्रेटर नोएडा के अलावा क्या ये आपका आगरा भी हो सकता है क्या, चलिए प्रदेश में उत्तर प्रदेश ये भी तो आपका है नहीं है,
नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है, चमड़ा अगर बंथरा की बात करें, और प्लास्टिक सिटी कानपुर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा होता है। और यहाँ पर पूछा गया है निर्यात संवर्धन, है ना, निर्यात संवर्धन, पहला निर्यात संवर्धन, देखो प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, देखो विज्ञान क्या दिया है, औद्योगिक, हाँ सही है, ग्रेटर नोएडा, ये आपको सही करना है, ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा ही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, एक क्वेश्चन में गड़बड़ी था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। चलिए यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर बताइएगा। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर देखा जाए तो आपके जवाब भी आ रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या बन सकता है, उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड 1960 वाला जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जो आपका आंसर है उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, अभी आपके यूपीपी में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी आ चुका है। तो 1960 के तहत याद रखिएगा एक सलाहकार बोर्ड के रूप में आपका गठन किया गया था, है ना, तो इसका जो आंसर आ गया है वो आपका 1960 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। रोजगार के हिसाब से तो हमने बताया था, पहले तो आपका वही होगा कृषि, कृषि के बाद आपका आता है हथकरघा उद्योग आता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका यही आपका होता है, ये ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। दिया सलाई की अगर बात करते हैं तो हमने कहा दिया सलाई बोलते हैं बर गया, जल गया, बरना, बरना मतलब होता है बरेली, तो याद रखिए बराई जो आपका बरेली है, यहाँ पर दिया सलाई उद्योग आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है बताना है, मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है। चलिए मुरादाबाद बताइएगा भाई, जितने लोग जुड़े हैं, मुरादाबाद पीतल के लिए, बिल्कुल सही है, मुरादाबाद जो आपका है वो आपकी पीतल के काम के लिए जाना जाता है ना, इसलिए इसे पीतल नगरी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। पीतल की जो आपकी बर्तन है, पीतल के गहने हैं, है ना, या जो ट्रॉफियाँ बनती हैं, पीतल की जो ट्रॉफियाँ बनती हैं, है ना, ट्रॉफी नहीं ट्रॉफी, जो पुरस्कार होते हैं ट्रॉफी, वो भी यहाँ पर होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बनती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जैसे काली माता का मंदिर है, रामगंगा नदी किनारे आपका है हनुमान मंदिर, ये आपकी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपकी होती हैं, लेकिन जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका यही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए होता है, तो रेणुकूट होता है किसके लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। एल्युमिनियम उद्योग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका हिंडाल्को है, कौन है, हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र, ये आपके रिहंद बांध के लिए जाना जाता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। रेणुकूट जो आपकी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करता हुआ ये आपका बना है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, कि देश की जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है ये स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये आपके है रायबरेली में, ये भी अभी हाल ही में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। याद रखिएगा कि ये एक मॉडर्न कोच फैक्ट्री के रूप में आपका है, जो कि अफ्रीका के मोजाम्बिक में पहली रेल कोच निर्यात की गई थी। क्या भारत ने अफ्रीका के मोजाम्बिक में अपनी रेल कोच की जो है उसको निर्यात किया था, और ये निर्यात मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपके रायबरेली से आपका जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है, वो दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच बनाने वाली कंपनी है ना। और यहाँ पर भारत में देखा जाए तो आपकी ये जो आपकी उत्तर प्रदेश में है ये तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो कि आपके रायबरेली में, याद रखिएगा। एक आपके कपूरथला में है रेल कोच फैक्ट्री, जो आपके पंजाब जालंधर में आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। अब तो गलत नहीं होना चाहिए भैया, इतना आपको पढ़ा दिया गया है। चलिए बताइएगा मेरठ किसके लिए जाना जाता है, खेल के सामान के लिए जानते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है बी नंबर, खेल के सामान के लिए ये आपका मेरठ जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा मेरठ को भारत का खेल शहर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखिए मेरठ को भारत का खेल शहर भी कहते हैं। मेरठ में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे गजक, गजक एक मिठाई होती है, खाए होंगे आप लोग, वो भी यहाँ पर बनता है। बाकी अगर हम आपसे बात करें कि भैया जैसे आपका बरेली है माचिस के लिए, कानपुर चमड़ा के लिए है, बांदा गेरू के लिए है, प्रतापगढ़ आंवले के लिए है ना, आपका फर्रुखाबाद ये आपकी छपाई के लिए भी आपका होता है, ठीक है, बाराबंकी अफीम के लिए है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं। लकड़ी से बताना है, लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ। अभी हमने बताया था
कि भैया यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है अमरोहा, है ना, अमरोहा की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। चलिए बताना है कि भैया तेल शोधक कारखाना जो आपकी स्थित है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। ये चैप्टर काफ़ी थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, बाकी इसमें से बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला जो आपका है यही है, सबसे ज़्यादा चैप्टर यहीं से बनते हैं और ये क्या होते हैं मिलान करने में 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो हमने काफ़ी बताया, काफ़ी जो भी होगा वो आपको लगातार सीरीज तो चल ही रही है, आपको डेली आपको पढ़ना है, डेली आपको रिविजन करना है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 6 बजे आपकी क्लास यहाँ पर होती है।